शुरुआत अपने परिचय से करता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं कुत्ता कवि हूँ। और यकीन मानिए ये परिचय मेरा और मुझ जैसे आज के कवियों का है। सुने। मैं कुत्ता कवि हूँ। जी हाँ, मैं कुत्ता कवि हूँ। हाथ में कलम और कॉपी लिए घूमता फिरता हूँ गलियों में और सड़कों पर आवारों की तरह। रूठता, खींचता, भौंकता, गुर्राता हूँ बेचारों की तरह। और वो मुझे भी देखते हुए निकल जाते हैं होशियारों की तरह। कुछ प्रतीकों में है बातें, प्रतीक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चार पहिए के एक महल से निकलते हैं कुछ तोंद, फेंकते हैं जो कुछ टुकड़े उस ओर, और मैं वहाँ खड़ा देखता हूँ झपटते हुए बच्चों को, जैसे एक कुत्ता देखता है अपने बच्चों को टुकड़ों के लिए झगड़ते हुए। लग रही प्यास को कंठ में समेटते हुए लपलपाते जिह्वा के साथ मैं चल पड़ा म्युनिसिपैलिटी के नल की ओर, जहां मेरे अलावा पड़े थे कफ के थूके हुए खखार, कुछ भिन भिनाते मच्छर और एक मेरी ही तरह दिखने वाला कुत्ता। आँख बंद करके पानी पीने के बाद मैंने गहरी सांस के संग उस कुत्ते से पूछा, क्यों भाई तुम भी कवि हो? क्यों भाई तुम भी कवि हो? वो सकपका कर दौड़ा किसी अनदेखी दिशा की ओर, जैसे मैंने किसी का सच पकड़ लिया हो। चाहता हूं कभी झपट कर काट लूं किसी मोटी टांग को, पर यह सोचते ही समाज के एक वर्ग का सीधा लात पड़ता है मेरे मुंह पर, और मैं चुप रोता हुआ घिघियाता हुआ सिमट आता हूं एक और। जी यही हाल है इस कुत्ते का, इस कवि का। जी हाँ, मैं कुत्ता कवि हूँ और मुझे कुत्ता बनाने में मेरे देश के मालिकों का हाथ है। एक कविता आपके आगे मैं पेश करता हूँ। कविता का शीर्षक है भूखदान। देखिए, आप प्रेम के ऊपर काफ़ी चीज़ें सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अगर खो गई ज़िंदगी से तो ज़िंदगी ज़िंदगी रहेगी नहीं। लेकिन मेरा नाम महबूब है और समस्या ये है कि मैं मोहब्बत वाली बहुत कम चीज़ें लिख पाता हूँ। कविता का शीर्षक है भूखदान। सुने। शांत अंधेरे सन्नाटे के बीच चीखती गुजरती एक आवाज़। शांत अंधेरे सन्नाटे के बीच चीखती गुजरती एक आवाज, लोहे के लोहे से टकराने की या उस भूखे पेट के गुर्राने की जो लेटा है उसी लोहे के सड़क किनारे किसी भिन भिनाती सी जगह पर। खेल रही हैं कुछ मक्खियां उसके मुख पर, जैसे वो जानती हो कि गरीब यहाँ सिर्फ खेलने की चीज है। इस बीच खुद को इंसान कहने वाले गुजरे उधर से उसे निहारते हुए। कोई हंसा, कोई मुस्कुराया, किसी को घृणा हुई, किसी ने अफसोस जताया। कोई हंसा, कोई मुस्कुराया, किसी को घृणा हुई, किसी ने अफसोस जताया। आखिर करते भी क्या बेचारे, इंसान जो ठहरे। इनके पास कहाँ इतना वक्त कि जिस थाली के सिर्फ 2 निवाले खाने के बाद उससे कूड़ेदान का पेट भर दिया गया, उसी थाली से उस पेट को भर दे जिसमें से आ रही थी वो सन्नाटे को चीरने वाली आवाज। और वो शख्स अभी भी हाथों से घुटनों को पकड़े हुए, घुटनों से पेट को जकड़े हुए इसी इंतजार में बैठा है कि कोई तो अपनी जूठी थाली कूड़ेदान को ना देकर भूखदान को देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अधिक समय नहीं लूँगा, अधिक सहना भी नहीं पड़ेगा आपको। कुछ एक ख्याल हैं, गज़ल नहीं कहूँगा क्योंकि बेबहर हैं वो। तो सुने कि मौत की तलाश में मंजिल को चल रहा हूँ मैं। मौत की तलाश में मंजिल को चल रहा हूँ मैं। ज़िंदगी को ज़िंदगी के वास्ते छल रहा हूँ मैं। और ये जो मुस्कुराहट है फ़कत फ़रेब है चेहरे का। अंदर झांक कर देखो कितना मचल रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। कुछ आशार और सुन लें कि मर गया है सभी का ज़मीर मोहल्ले में। मर गया है सभी का ज़मीर मोहल्ले में, रोता गाता फिर रहा फ़कीर मोहल्ले में। और मोहब्बत को नापाक करार करके उठा ली है सबने शमशीर मोहल्ले में। एक छोटी सी अपनी स्थिति बताऊं। एक ऐसा समय जो शायद सबके साथ, सबके जीवन में आता है। उस समय में ये कविता लिखी हुई है। सुने। खुदा मैं अपने कमरे के अंधेरी कोख में सहमा सा बैठा हूँ। जब व्यक्ति अपने आप से हताश हो जाता है।
खुदा मैं अपने कमरे के अंधेरी कोख में सहमा सा बैठा हूँ। खुदा मेरे कमरे में एक आईना है जिसमें एक अक्स उभर रहा है। यह अक्स मुझे डरा रहा है, मुझे घृणा है इस चेहरे से। इस एक चेहरे ने कई चेहरों को उदास कर दिया है। खुदा ये चेहरा किसी गुनाहगार सा दिखता है मुझे। मैं थूक देना चाहता हूँ इस चेहरे पर गौर से सुनता हूँ तो उस चेहरे में से आती है किसी कुत्ते की सी घिघियाने की आवाज़, जिससे लोग घृणा तो करते हैं पर कोई उसके दर्द को समझ नहीं पाता। खुदा उसके घिघियाने से मैं सहम गया हूँ। एक अरसे से इस अंधेरी गर्त में पड़ा हुआ हूँ। मेरे कोहनी घुटने छिल चुके हैं। मेरे जिस्म के हर एक अंग से मरे हुए देह की गंध आने लगी है। खुदा मैं सदियों से अंधेरी नदी में प्यासा बैठा। खुदा मैं सदियों से अंधेरी नदी में प्यासा बैठा सोच रहा हूँ कि क्या इस चेहरे की बस यही खता है कि वो जीना चाहता था सभी के साथ। क्या वो इसके बिल्कुल काबिल नहीं? अगर नहीं तो फिर हैरत है मुझे उसकी ज़िंदगी पर। खुदा मेरी दिली ख्वाहिश है कि तू उसे मौत बख्श दे। ये मौत तेरा एहसान होगा उसकी ज़िंदगी पर। खुदा तू एहसान कर दे तो उसे मौत बख्श दे। एक पत्र पढ़ता हूँ मैं आपके आगे। ये पत्र उस दौर का है जब G20 सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। और आपको याद होगा कि मुनीरका और गया बस्ती जैसे स्लम एरियाज़ को हरे रंग के पर्दे से ढक दिया गया था। उसी स्लम में बैठा एक बच्चा, उन्हीं दिनों जन्माष्टमी थी, कान्हा को ये पत्र लिख रहा है वो बच्चा। सुने, पता है पत्र का, दिखावे की चकाचौंध में जहाँ सभी को गंदगी दिखती है उसी पते से। प्यारे कान्हा, कान्हा मैंने सुना है तुम माखन चुराकर सबको खिलाते हो। कान्हा मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूँ। कान्हा मेरे पापा हर सुबह तुम्हें प्रणाम करके जो अपना अध टूटा हुआ ठेला लेकर जाते थे वो 3 दिन से एक ही जगह खड़ा है। कुछ बड़े लोगों ने कहा है कि उनके ठेले से सड़क की सुंदरता कम हो जाती है। कान्हा वो एक ठेला ही तो हम 5 जन के पेट का सहारा है। कान्हा पेट बहुत दुख रहा है। शाम को जब पापा खाली ठेला लेकर आते थे तो उनकी आंखों की चमक से हम सबके आंख चमक जाते थे। पर 3 दिन हो गए हैं, ना वो चमक देखी है मैंने, ना लौटता हुआ ठेला। चूल्हे की राख वैसी ही ठंडी पड़ी है। घर में रखी सत्तू भी थोड़ी ही रह गई है। सुना है तुम माखन अपने दोस्तों में बांट देते थे। कान्हा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं? मैंने तो हर साल तुम्हारा जन्मदिन मनाया है, फिर इस साल ऐसी सजा हमें क्यों मिल रही है? कान्हा, मैं कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हारे जन्मदिन की कितनी तैयारियां कर रखी थी। हर साल तुम्हारे घर के टूटे तुम्हारे हर साल हमारे घर के टूटे दीवारों पर जैसा तुम्हारा मनमोहक नाम लिखा जाता था वैसा ही नाम इस साल भी लिखा गया है। पर इस बार वह दिख नहीं रहा है। दीवार की टूटी हुई ईंटों पर जो तुम्हारे स्वागत के दिए रखे जाते थे वो भी इस बार रखे गए हैं, लेकिन उन्हें भी ढक दिया गया है। कान्हा, पिछली दिवाली के मरकरी लाइट जो मैंने संभाल रखे थे तुम्हारे जन्मदिन के लिए, मैं उन्हें कहाँ लगाऊं अब? क्योंकि हमारे मोहल्ले को गंदा कहकर ढक दिया गया है चारों ओर से इसे, ताकि हमारी बदसूरती बाहरी लोगों को दिखाई ना दे सके। कान्हा, तुम तो बाहरी नहीं, तुमको तो हमारी बदसूरती से ऐतराज नहीं। मैं जानता हूं तुम मेरे हो, इसलिए तुम यहां भी जरूर आओगे। तुम्हें रास्ते में दिखेंगे खूब जगमगाते हुए चकाचौंध महल, वहीं बगल में दिखेगा पर्दों से ढका हुआ टूटा फूटा मोहल्ला। कान्हा, तुम दौड़े चले आना इस मोहल्ले के भीतर, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब शायद किसी राजा में ये हिम्मत नहीं कि वो यहां आए। कान्हा, आओगे ना तुम? मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा अगले मकान में। कल दोपहर से राजू भी बिलख रहा है। कान्हा, थोड़ा दूध उसके लिए भी लेते आना। झुनिया के घर में भी इस बार एक भी मटका नहीं बिका। कान्हा, हमें अब बस तुम पर ही आसरा है। तुम हमारे लिए दूध दही मक्खन लेकर आओगे और हम मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। मुझे यकीन है तुम ज़रूर आओगे। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा सखा महबूब। एक अंतिम कविता पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। कविता का शीर्षक है सिर्फ दरारें रह जाती है। लू से जलते तपन के बाद, दिन भर की थकन के बाद, जब वह अपने आधे से बदन को घसीटते हुए घर की ओर लौटती है तो सिर्फ दरारें रह जाती है। आप याद, आपने निराला का नाम लिया, आप याद कीजिए निराला की वो कविता वह तोड़ती पत्थर। अगर लोगों ने नहीं पढ़ी हो किसी ने तो ज़रूर पढ़ें वो कविता। फिर शुरू करता हूँ मैं कि लू से जलते तपन के बाद,
दिन भर की थकन के बाद जब वह अपने आधे से बदन को घसीटते हुए घर की ओर लौटती है तो सिर्फ दरारें रह जाती है। दरारें उन सुर्ख लबों पर जो पानी के छुअन को मचलती रहती है। दरारें उस पेशानी पर जहां बूंद की एक धारा अपनी मेहनत वाली गंध लिए फिसलती रहती है। उन्हीं दरारों के बीच कहीं पैरों की दरारें चीख चीख कर कहती है, अभी थोड़ा और चलना है। हाथों की दरारें सिसक सिसक कर कहती है, अभी थोड़ा और मचलना है। क्यों? क्योंकि इतनी दरारों से तो सिर्फ दो ही पेट भर सकते हैं, और जो दो पेट जुड़े हैं मुझ में अपनी आशा रूपी आंखों को दरवाजे पर टांगे हुए, उनके लिए थोड़ी और दरारें कमानी है मुझे। यही सोचते हुए मैं हर रोज इन सड़कों पर दरारें करते हुए अपने दरारों को उकेरती हूँ, और शाम जब घर लौटती हूँ तो सिर्फ दरारें रह जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।